हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग नाउन को कवर किए थे। सिर्फ अभी बेसिक चीज़ जान लेना है, उसके बारे में फिर डिटेल से हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, तो अभी फिलहाल सिर्फ हमें समझना है कि प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और बाकी जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज चलेंगे वो सारा चीज़ एकदम बिल्कुल डिटेल पढ़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आज लिखा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है। तो कभी हमने एक चीज़ जाना था कि एक होता है नाउन, आराम से समझते चलना है। हमने क्या कहा था, नाउन। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। आपने हमें बताया था कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। ये नेमिंग वर्ड है, ठीक है। ये बातें हमने कर लिया था। अब हमारा आज का क्या है, प्रोनाउन। तो देखिए ध्यान से, इस प्रोनाउन के बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो और नाउन। तो कहना क्या है कि प्रो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। क्या बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले। क्या होता है, के बदले। और नाउन का मतलब तो अभी ऊपर आपने देख ही लिया कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। तो इसको हमने कह दिया नेम। क्या कह दिया, नेम। तो प्रो मीन्स हुआ इंस्टीड ऑफ और नेम, नाउन का मतलब हुआ नेम। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले, के बदले। तो जो नेम के बदले आते हैं, जो नाम के बदले आते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, फिर से बात समझिएगा। प्रोनाउन का काम नाउन का जगह लेना है। हम नाउन को रिप्लेसमेंट से बचने के लिए, नाउन के रिप्लेसमेंट से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हर एक बात बोलेंगे, आप लिखना होगा तो जरूर लिख लीजिएगा, ये काम आने वाला है आपको। बेसिक पहले बातें हमें जानना होगा, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो जो हिंदी हमने बोला कि प्रोनाउन का सर्वनाम होता है जो नाम के जगह पे आता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रोनाउन वैसा शब्द होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, या बोल सकते हैं इज यूज्ड, है ना, इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे आता है। तो हमने कहा कि विच रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो बात यहाँ पे ये समझना है कि आखिर क्या जरूरत पड़ता है हमें नाउन को रिप्लेस करने का। वजह तो होगा, अब मत कर देना कि वजह तुम हो, वो गड़बड़ है। चला, हमने क्या कहा कि इसका रिक्वायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस में अगर नाउन एक बार आ गया है तो सेम नाउन का यूज दूसरे वाक्य में उसी नाउन का हम यूज नहीं करेंगे। उसके रिपीटेशन से बचने के लिए उसके जगह पे उसका प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, क्यों, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इतना तक बातें समझ में आया। अब एक बात और समझना है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं, है ना, इनका काम ठीक है रिप्लेसमेंट करने के लिए है, नाउन का रिपीट ना हो इसलिए यूज करना है। तो कैसे जानेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा, उसके बाद बातें क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि हमने कहा कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, अमित। क्या नाम ले लिया, अमित इज माई फ्रेंड। ठीक है भाई, आगे की बात मैंने कहा अमित इज माई फ्रेंड, आगे का दिया अमित इज अ डॉक्टर, फिर से लिख दिया अमित इज फ्रॉम, आगे हमने कह दिया पटना। नाम ले लेना है। चलिए, एक सेंटेंस है। अब इसको क्या करना है
कि आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस मैंने सिंपल लिखा है ये सही है या गलत है। तो एक एक बात को समझिएगा। यहां पे लिखा हुआ है अमित, जो कि एक नाउन है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखते चलेंगे, हमें विशेष ध्यान देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही। हम इंग्लिश पढ़ते जरूर हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि सेंटेंस में आया हुआ एक वर्ड है तो क्या है ना, वर्ब है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं तो हर एक वर्ड को जानेंगे कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अमित भैया हुआ नेमिंग वर्ड, तो हमने कह दिया कि सर ये क्या है, नाउन है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये नाउन है। इज को आप क्या कहोगे, बोलो क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। बोलना भी है, वर्ब कहेंगे। अब आगे की बात, ये जो माई मैंने लिखा है, हमने इसके पहले है ना नाउन वाले में पढ़ा था कि एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, माई को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में नाउन में विशेष है ना अच्छे से समझा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, समझ में आएगा। एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, योर पजेसिव होता है, योर पजेसिव होता है, आवर होता है, डियर होता है, सारे पजेसिव एडजेक्टिव है। या इसी को हमने एक और नाम दिया था डिटरमिनर, ठीक है जी। तो आप ये इससे सिंपल हम कह देंगे कि ये एडजेक्टिव है। क्या मेरे भाई, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद जो भी चीज दिखता है वो हमने आपको सिखाया था कि वो नाउन होगा। कभी भी डिटरमिनर पजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के आ ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रेंड मेरा नाउन है, क्लियर है। आगे फिर से मैंने लिखा अमित इज अ डॉक्टर, भैया अमित नाउन है, चलो बिल्कुल सही। इज आपका वर्ब है, ए को आप नाम देते हैं आर्टिकल, क्या कहते हैं जी, आर्टिकल। ये डॉक्टर क्या हुआ मेरे भाई, कहो सर कि डॉक्टर भी तो नाउन हुआ। क्यों, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन होता है। आर्टिकल कभी भी आते हैं तो ये नाउन के पहले आते हैं, बिना नाउन के कभी आ ही नहीं सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने पढ़ा पहले। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे अमित जो फिर से हमने रिपीट किया है ये तो नाउन है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है भाई। अब कहा कि अमित इज माय फ्रेंड, अमित मेरा दोस्त है। अब अमित इज अ डॉक्टर, अब डॉक्टर कौन है, अमित है। तो यहाँ पे देखो तो अमित, फिर से अमित, फिर से अमित, ये बिल्कुल कहना गलत है क्योंकि एक सेम नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। नाउन एक सेंटेंस में कई आ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। फ्रेंड भी नाउन आ सकता है। हमने कहा कि सेम नाउन एक ही नाम दो बार नहीं लिखे जा सकते हैं। तो अब क्या करना है कि इस अमित का रिप्लेसमेंट होना चाहिए और अमित को हटाकर इसका प्रोनाउन लगाना होगा। तो आपने इतना तो जरूर जानते होंगे कि अमित एक पर्सन का नाम है, वो भी मेल है ना। और हम मेल के लिए मतलब लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही ग्रुप देते हैं। आगे मिलेंगे प्रोनाउन में। तो यहाँ पे अमित के लिए रिप्लेस करना होगा किससे भाई, ही से। तो बोलना होगा ही इज अ डॉक्टर। बातें आ रही है समझ में। इससे बेसिक कुछ नहीं होता है, आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। आगे फिर से मैंने लिखा अमित भाई, इज आपका वर्ब है। फ्रॉम, ये सबको पता है कि फ्रॉम क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन के बाद फिर से याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी दिखेगा उसे भी आप नाउन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर एक सिंपल फंडा में कहना चाहें, हम अगर आपको आसान भाषा में बता दें तो याद रखना मेरे भाई कि पूरे इंग्लिश में ये आगे आपको PQRS बनाने में है ना मदद करता है कि पूरे नाउन में एक चीज याद रखना है कि नाउन के पहले जो कुछ भी दिखेगा वो आपका हो सकता है आर्टिकल। क्या होगा मेरे भाई, आर्टिकल, या नाउन के पहले आ सकता है आपका एडजेक्टिव, या नाउन के पहले आ सकता है प्रीपोजिशन। तो एक आसान तरीका हुआ कि आर्टिकल कहीं दिखे, इनके बाद अगर आया हुआ है तो एक नाउन जरूर आया होगा। अब एक कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, कोई होते हैं कि ऐसे सर एक ऐसे आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है लेकिन तुरंत बाद नहीं आ सकता है। जैसे आपने एक एग्जांपल से समझ लो, थोड़ा सा है ना समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू मैंने कहा कि ही इज, ध्यान दीजिएगा, ही इज अ टीचर। आपने कहा कि सर ये आर्टिकल है, क्या है भाई,
आर्टिकल है, टीचर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये तो बात समझ में आया कि ही इज अ टीचर में आर्टिकल के बाद नाउन है, पहचान लीजिएगा। लेकिन कभी कभी गड़बड़ी ये भी तो हो जाता है कि ही इज अ, आगे आपने कह दिया गुड टीचर, अब थोड़ा सा मजरा कुछ और ही है। देखो क्या हो गया, अब तो बाबू ये क्या से क्या हो गया जी, यहाँ पे तो ठीक है टीचर हमें मिल गया है, नाउन है मेरे भाई, लेकिन ये गुड क्या हो गया जी, एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, आर्टिकल। तो कहो सर आर्टिकल के बाद तो आपने कहा था कि नाउन होगा, लेकिन आर्टिकल के बाद तो एडजेक्टिव आ गया, फिर तो गलत है। तो याद रखना कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने नाउन वाले में बहुत अच्छे से समझा था कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, कि कभी भी आर्टिकल दिखते हैं, डिटरमिनर दिखते हैं, इसके बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बाद नाउन जरूर होगा। हमने ये सिखाया था। एक बात और, अगर मान लीजिए कि यहां नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसके पहले एक चीज और आ सकता है, वो मेरा एडवर्ब होता है, तो उसके पहले आर्टिकल लगाना होगा। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज अ वेरी गुड, क्या बोले, वेरी गुड टीचर, ये भी सही है। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गया ना कि कभी भी आर्टिकल होगा तो उसके बाद एक नाउन जरूर आएगा, भले बीच में कुछ भी आए वो तो ठीक है, लेकिन नाउन का आना जरूरी है। हम इसलिए आपको बोल दिए कि आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। याद है, बातें समझ में आई। चलिए, तो हमने कहा कि फिर से कि यहां पे फिर अमित का रिपीटेशन हुआ है मेरे भाई, तो इस अमित को फिर से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बदले प्रोनाउन, क्या बात है, आपने सही कहा कि क्या लगा दीजिए, ही लगा दीजिए, तो बन गया ही इज फ्रॉम पटना। क्लियर हो रहा है कि प्रोनाउन हम कैसे यूज करते हैं। प्रोनाउन का यूज नाउन के बदले आता है, नाउन के जगह पे आता है। क्यों आता है, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। एक बात और हमें ये समझ लेना है कि अगर मान लीजिए कि ये तो चीज हम आगे प्रोनाउन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जान लेना जरूरी होगा कि एक होता है प्रोनाउन में ही फर्स्ट पर्सन, आपने नाम सुना होगा फर्स्ट पर्सन का, चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। और एक होता है मेरे भाई सेकंड पर्सन, क्या बोलते हैं चला, सेकंड पर्सन, और एक को बोला जाता है थर्ड पर्सन, है कि नहीं। चलिए यहां तक बातें समझ में आया। अब फर्स्ट पर्सन को एक बात याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मेरे भाई स्पीकर, क्या कहेंगे, स्पीकर, ठीक है। अब ये बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन मेरा होता है, कोई हो सकता है, वो होगा आपका लिसनर, क्या होगा, लिसनर। और ये जो थर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं नॉन एक्टिव, या आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज हो सकता है, नॉन लिविंग चीज हो सकता है ना, किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन। तो अब एक बात समझना है कि पर्सन ये होते कौन कौन है, प्रोनाउन में तो इसके बारे में जानना है, फिलहाल हमें थोड़ा सा जानकारी ले लेना है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है, अगर हम लिखना चाहें तो फर्स्ट आई आता है, और आई का प्लुरल इन नंबर वी होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकेंड पर्सन मेरा कौन होता है, तो सेकेंड पर्सन आता है आपका यू, यू का प्लुरल भी यू ही होता है, ठीक है। और नॉन एक्टिव में थर्ड पर्सन में आपका आएगा ही, आपका आएगा शी, आपका आएगा इट, और कोई भी क्या, और दे तो होगा, और कोई भी नेम आ सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रोनाउन के बारे में जानना है, इसलिए हम नेम को नहीं लिखे। तो ही सी इट और दे को भी प्रोनाउन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकेंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे है। अब एक बात और, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर हमेशा याद रखना है ना, क्या कि ये हमेशा ह्यूमन बीइंग होंगे। कौन होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, कोई है ना पर्सन होगा। लेकिन ये जो मेरा नॉन एक्टिव है, जो थर्ड पर्सन है, ये कोई भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। याद रखना कि जो कन्वर्सेशन होती है ना, जो कन्वर्सेशन करते हैं ना मेरे भाई, वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड के बीच में कन्वर्सेशन होता है। अगर मान लो कि हम स्पीकर हैं, हम फर्स्ट पर्सन हुए, हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप लिसनर कहलाओगे, हाँ कि ना।
आप लिसनर हैं, आप सेकंड पर्सन यू होंगे। लेकिन मान लो कि अगर हम आपसे कहें कि भाई राम ना अच्छा लड़का नहीं है, हमने कहा स्पीकर हुए फर्स्ट पर्सन, आपने सुना, आप लिसनर हुए सेकंड पर्सन, लेकिन बात हमने किसकी की है? राम की। राम क्या कन्वर्सेशन कर रहा है? नहीं, वो है तो ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहा है, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। हमने कहा कि भैंस ना बहुत काली है, अब बोलो भैंस कभी बोली कि तू तो बड़ा गोरा है, हम काली हैं? कभी कन्वर्सेशन करती है भैंस? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एनिमल है, और कभी भी एनिमल कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, है ना? तो वो क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन कहलाएंगे। वो मेरा नॉन एक्टिव है, वो कन्वर्सेशन में एक्टिव है ही नहीं। तो एक्टिव कन्वर्सेशन में कौन होते हैं? सिर्फ दो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। बातें समझ में आ रही है? 100% आना चाहिए, क्योंकि आगे इसी अभी बेस है, यही चीज आगे आपको हेल्प करने वाला है। तो एक बात समझ लिए कि प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन कहते हैं। एक बात और जान लेना है कि अगर थोड़ा सा जानकारी दे दे कि आगे प्रोनाउन में तो हम विशेष जानेंगे ही, अब यहां पे ये जान लेना है थोड़ा सा कि प्रोनाउन और भी होते हैं, है ना? तो प्रोनाउन में और भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप कभी सुने होंगे, जैसे ईच के बारे में सुने क्या? ईच भी प्रोनाउन है। आपने सुना होगा इधर, इधर को भी प्रोनाउन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा नीदर, कभी कभी हम लोग इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर, नीदर। आपने वन के बारे में सुना होगा, वन भी प्रोनाउन होता है। आपने सम के बारे में सुना होगा, ये भी प्रोनाउन है। ऑल, और भी बहुत सारे होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो आगे सब मिलेंगे, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, ये भी प्रोनाउन है। आगे हमने अगर कह दिया यू है, तो यू का हम योर सेल्फ बोलते हैं, योर सेल्फ्स भी बोल सकते हैं, प्लुरल में भी बोल सकते हैं सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि यू अपने आप में सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं, है ना? मिलेंगे हम प्रोनाउन में। अगर हम कहे कि ही, तो हिम सेल्फ भी होगा, हर तो हर सेल्फ भी होगा, है ना? और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो ये अगर हम बोले दिस, ये भी प्रोनाउन के रूप में आता है। दोज, ये भी प्रोनाउन के रूप में आता है। डैट, ये सारे प्रोनाउन हो सकते हैं। अब कहो सर कैसे? तो थोड़ा सा बात को एक समझ लीजिए। अगर हम सिंपल आपसे कह दिए मेरे भाई कि हमने कहा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आगे सिंपल हमने कहा हैज अ पेन। अब देखो ये प्रोनाउन कैसे है, तो बात समझिएगा कि ए चला, हम आगे मिलेंगे कि एक चीज और याद रखना है कि एक होता है प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं बाबू? ये बार बार लिखेंगे हम। प्रीपोजिशन के बाद जो केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अभी हम इस चीज के बारे में नहीं पढ़े, इसलिए हम ज्यादा नहीं इस पे जोर देंगे। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपका ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी आपको स्टूडेंट्स दिखा, ये आपका काम करेगा मेरे भाई ऑब्जेक्ट का। हाँ कि ना? ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो आगे तो मैंने वर्ब लिखा है जी, वर्ब है और आर्टिकल है, और पेन आपका पेन नाउन है, हम इसको मान लेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्या? अब एक बात बताइएगा कि इसमें जो वर्ब लिखा गया है क्या स्टूडेंट्स के अनुसार लिखा गया है? अगर स्टूडेंट्स होता तो शायद हैज नहीं हैव होता, है ना? ये बातें हम करेंगे। तो अब यहां पे बताइए कि ये जो ईच है वो क्या है? तो हमें जानना है कि एक तो प्रीपोजिशन है या हुआ यार, इसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट का काम करते नहीं है, तो सब्जेक्ट आपका कौन हो गया? यहाँ पे ईच हो गया। अब सब्जेक्ट ईच है तो हमने कभी पढ़ा जरूर था मेरे भाई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना? इसके बारे में जाना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। बहुत अच्छे, आपने कहा था कि ये नाउन या तो प्रोनाउन होंगे। अब ये सब्जेक्ट है तो भाई मेरे कभी ये नाउन तो नहीं होगा, ये किसी का नाम थोड़ी ना है ना? बगल वाले को नाम बोल दो, ईच है तू, कोई कहेगा नहीं तुम तो इधर है, ऐसा होता है? ये नाम है ही नहीं, तो ये नाम नहीं है तो मेरे भाई इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। इसको हम प्रोनाउन के नाम से जानेंगे, तो ईच मेरा प्रोनाउन हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हम यहां पे लिख देते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे कह दिया कि दिस इज माई ड्यूटी। चलो एक सेंटेंस है। अब बताओ ये दिस सब्जेक्ट होगा जी, बहुत अच्छे।
इज वर्ब है, माई को हम एडजेक्टिव कहते हैं और ड्यूटी मेरा क्या हो गया, नाउन। हमें ना पता है कि ड्यूटी नाउन कैसे हुआ, भैया बता देना। हमने एक बात बताई थी कि माई क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो भी दिखता है वो नाउन होता है, मतलब माई के बाद जो भी दिखेगा ड्यूटी वो नाउन होगा। ये आंख बंद करके भी बोल सकते हैं कि सर नाउन ही होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव आया है। अब बोलो ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो भैया सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट दिस, और सब्जेक्ट जब दिस बना है तो इसको कहो कि सर या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट। भैया नाउन तो कभी बनेगा नहीं, तो आपको कहना होगा कि ये क्या है, मेरा प्रोनाउन है, तो दिस प्रोनाउन होता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन टॉपिक में हम इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। आई होप कि ये बातें जो भी प्रोनाउन के बेसिक चीज हमने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। जब प्रोनाउन पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना है बात को, और हर मतलब एक जैसे पहले ही हमने बोला है कि हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। जब जुड़े हुए हैं हम लोग, है ना, तो एक दूसरे को हेल्प मिलेगा। आप भी सपोर्ट करिए, है ना। अब कमेंट जरूर करके बताना, है ना, कि कैसा लगा। कमेंट आपका हम एक क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस दे देते हैं, आप उसको हमें बताना है कि इस सेंटेंस में इसके बदले प्रोनाउन क्या लगाओगे, फिर हम मिलेंगे, फिर उसको, है ना, बताएंगे आपको। चलो एक सेंटेंस लिख लो आप, और कमेंट में हमको बताना है कि इसके लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे। जैसे मैंने कह दिया मेरे बाबू कि द बेबी, क्या कहा, द बेबी, या इसको नहीं लिखो, हमने लिख दिया कि द स्नेक was killed, है ना। अब यहां पे देखो लिख दिए डैश, यहां पे आपको प्रोनाउन लिखना है, आगे लिख दिया was lying on the road। एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब एक बताना है कि यहां पे प्रोनाउन क्या आएगा, अब स्नेक के लिए हमें प्रोनाउन क्या लगाना है, तो ये चीज आपको बताना है, ठीक है ना। तो आज हम इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे एडजेक्टिव को देखेंगे। तो एक दूसरे से सारा लिंक रहता है, आप जरूर इसको पूरा देखिएगा, फिर समझ में आगे आएगा बात, ठीक है। तो इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।